हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 यूनिट 1 सोशियोलॉजी। जिनका भी मेजर पेपर में है, आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यूनिट 1 से। आज के इस क्लास में हम सिलेबस भी देखने वाले हैं, जो कि आपका मेजर पेपर 8 में सिलेबस रहने वाला है सोशियोलॉजी का। तो मेजर पेपर 8 में आपको पढ़ना है इंडियन सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड। मेजर पेपर 8 में आपको ये पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको क्राइम के बारे में पढ़ना है, यानी अपराध के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ ये एक टॉपिक जिसमें लिखा गया है कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी परिभाषा और मतलब, ये सब समझेंगे हम क्राइम का। आज की इस क्लास में बस इसी टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आया गया है। अगले क्लास में ये बचा हुआ दोनों टॉपिक से क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक आप सभी को बने रहना है। सबसे पहला टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है अपराध का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ क्राइम के बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा जानकारी ले लेना है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा भी एक एक करके समझेंगे, पूरा एग्जाम्पल के साथ। बाकी सोशियोलॉजी का जो भी क्लास लिया जाएगा वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तब जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और सब्जेक्ट वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अपराध वह कार्य है जो कानून के विरुद्ध किया जाता है और जिसे राज्य द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है। तो इसका मतलब है कि अपराध का मतलब ऐसा काम होता है जो देश के कानून के अनुसार गलत माना जाता है। आगे लिखा गया है, आगे अगर हम बोले आपको, तो सरकार ने जिन कामों को गलत घोषित किया है उन पर सजा देने का नियम भी बनाया है, इसीलिए ऐसे कामों को अपराध कहा जाता है। सरल शब्द में बोले तो जो कार्य समाज और कानून के नियमों का उल्लंघन करता है उसे अपराध कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि आसान भाषा में अगर समझे तो अगर कोई व्यक्ति समाज में बने नियमों और कानूनों को तोड़ता है तो उसका वह काम अपराध कहलाता है। यानी नियमों को तोड़ना, कानून को तोड़ना ही क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। तो अपराध केवल व्यक्तिगत गलती नहीं होता है, बल्कि यह समाज की व्यवस्था को भी बिगाड़ता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चोरी, हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, रिश्वत आदि अपराध है, क्योंकि इन्हें कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि चोरी करना, किसी की हत्या करना, या फिर किसी के साथ जबरदस्ती करना, किसी को धोखा देना या रिश्वत लेना, ये सभी काम कानून में मना किए गए हैं। तो ये सभी काम को मना किया गया है करने के लिए। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो उसे अपराधी माना जाता है और उसे सजा दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है अपराध की परिभाषा, जो कि विभिन्न कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपराध की परिभाषा को दिए हैं। जैसे कि पहले हैं आपको ब्लैक स्टोन। इनके अनुसार अपराध का क्या परिभाषा है उसको भी हम समझेंगे। पहला डेफिनेशन देते हैं ब्लैक स्टोन। तो ब्लैक स्टोन का क्या कहना है, तो इनके अनुसार अपराध वह कार्य है जो सार्वजनिक कानून के विरुद्ध किया गया हो। तो इसका मतलब है कि ब्लैक स्टोन के अनुसार इनका कहना है कि अपराध वह कार्य होता है जो देश के सार्वजनिक कानून को तोड़ता है। तो सार्वजनिक कानून का क्या मतलब है, तो सार्वजनिक कानून वो कानून होता है जो पूरे समाज और राज्य पर लागू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कानून का उल्लंघन करता है तो उसका कार्य अपराध कहलाता है, उसके कार्य को अपराध कहते हैं। तो इस परिभाषा में अपराध को मुख्य रूप से कानूनी दृष्टिकोण से समझाया गया है। दूसरा डेफिनेशन दिया गया है एडविन सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। तो इनका कहना है कि अपराध वह व्यवहार है जिसे राज्य द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है। तो इनका कहने का मतलब है कि सदरलैंड का कहना है कि कोई भी कार्य तभी अपराध कहलाता है जब राज्य उसे गलत मानकर उसको सजा देता है। यानी हर गलत व्यवहार अपराध नहीं होता है, बल्कि वही व्यवहार अपराध है जिस पर कानून द्वारा दंड दिया जाता है। तो इस परिभाषा में राज्य और कानून की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है। अब तीसरा परिभाषा है
एमिल दुर्खाइम के अनुसार। तो इनका कहना है कि अपराध समाज का सामान्य और अनिवार्य भाग है क्योंकि हर समाज में नियमों का उल्लंघन होता है। इनका कहने का मतलब है, दुर्खाइम का मानना है कि अपराध हर समाज में पाया जाता है और यह पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो हर समाज में नियम भी होते हैं और कुछ लोग उन नियमों को तोड़ते भी हैं, इसीलिए अपराध होना स्वाभाविक है। तो इस परिभाषा में क्या किया गया है, अपराध को सामाजिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। तो आगे लिखा गया है कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अपराध कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से समझा जाता है। तो इसका मतलब है कि इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अपराध केवल कानून से ही नहीं बल्कि समाज से भी जुड़ा हुआ है। तो कुछ विद्वान अपराध को कानून का उल्लंघन मानते हैं, जबकि कुछ इसे समाज का सामान्य भाग मानते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा हर एक डेफिनेशन देख करके। तो इसीलिए अपराध को कानूनी और सामाजिक दोनों रूप से समझना आवश्यक होता है। तो आई होप कि आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना है क्वेश्चन आंसर, यानी अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के द्वारा समझेंगे एक एक चीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। अपराध का अर्थ समझाइए, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्राइम। तो इसमें आपको लिखना है, अपराध वह कार्य है जो कानून के विरुद्ध किया जाता है और जिसे राज्य द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अपराध का मतलब होता है ऐसा काम होता है जो देश के कानून के अनुसार गलत माना गया हो और सरकार ऐसे काम करने पर सजा देने का प्रावधान करती है, इसीलिए ऐसे कार्य को अपराध कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, अपराध समाज के नियमों का उल्लंघन होता है और समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति समाज में बने नियमों को तोड़ता है तो उससे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, जैसा कि आपको पता है। तो अपराध केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चोरी, हत्या, धोखाधड़ी आदि अपराध है क्योंकि कानून उन्हें प्रतिबंधित करता है। तो इसका मतलब है कि चोरी करना, किसी की हत्या कर देना या फिर किसी को धोखा देना, ये सभी काम कानून में मना किया गया है। इन सभी काम को करने से क्या होता है कि आपको दंड दिया जाता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे अपराधी माना जाता है और उसे कानून के अनुसार सजा दी जाती है। तो आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्राइम, यानी अपराध की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि अपराध की अवधारणा समाज और कानून दोनों से जुड़ी है। इसका मतलब है कि अपराध को समझने के लिए समाज और कानून दोनों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो कोई भी कार्य तभी अपराध कहलाता है जब वह समाज को नुकसान पहुंचाता है और कानून भी उसे गलत मानता है, तो ही हम उसको अपराध बोलते हैं। तो आगे लिखा गया है, अपराध वह कार्य है जो कानून द्वारा निषिद्ध होता है और समाज के लिए हानिकारक होता है। तो इसका मतलब है कि जो कार्य कानून में मना किया गया है, जिनसे समाज में अशांति या नुकसान होता है, वे अपराध कहलाते हैं। तो केवल गलत लगने वाला कार्य अपराध नहीं होता है, बल्कि वह कार्य जो अपराध है जिसे कानून ने प्रतिबंध किया है। लिखा गया है, अपराध के मुख्य तत्व हैं कानून का उल्लंघन, समाज को नुकसान और राज्य द्वारा दंड का प्रावधान। इसका मतलब है कि किसी कार्य को अपराध मानने के लिए 3 बातें जरूरी होती है। सबसे पहला, कानून तोड़ा गया हो, दूसरा, समाज को हानि पहुंची हो और तीसरा, उस कार्य पर राज्य द्वारा सजा तय की गई हो। तो इन तीनों के बिना कोई कार्य अपराध नहीं कहलाता है। ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है। इसीलिए अपराध को कानूनी और सामाजिक अवधारणा माना जाता है। तो इसका मतलब है कि अपराध कानून के नियमों से जुड़ा होता है और समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपराध को केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक अवधारणा भी माना जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन क्राइम एंड डिस्कस डिफरेंट डेफिनेशन, यानी अपराध को परिभाषित कीजिए और विभिन्न परिभाषाएं बताइए। तो इसमें आपको लिखना है, अपराध वह कार्य है जो कानून के विरुद्ध होता है और जिसे राज्य दंडनीय घोषित करता है। तो इनका कहने का मतलब है कि इसका अर्थ होता है कि कोई भी कार्य तभी अपराध कहलाता है जब वो कानून के नियमों को तोड़ता हो और सरकार ने उसे उस कार्य के लिए सजा तय की हो। तो बिना सजा के प्रावधान वाला कार्य अपराध नहीं माना जाता है।
तो ब्लैकस्टोन के अनुसार अपराध सार्वजनिक कानून के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो इनका कहना है कि जो कार्य देश के सार्वजनिक कानूनों का उल्लंघन करता है वह अपराध है, तो वही अपराध कहलाता है। तो सार्वजनिक कानून का मतलब है कि सार्वजनिक कानून वे कानून होते हैं जो पूरे समाज पर लागू होते हैं। तो इस परिभाषा में अपराध को कानूनी दृष्टिकोण से समझाया गया है। तो ये जितना भी लिखा गया है ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, एक एक डेफिनेशन हम आपको समझा चुके हैं शुरू में ही। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द नेचर ऑफ क्राइम, यानी अपराध की प्रकृति की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अपराध की प्रकृति कानूनी और सामाजिक होती है। तो इनका कहने का मतलब है कि अपराध केवल कानून से जुड़ी विषय नहीं है बल्कि समाज से भी जुड़ा हुआ होता है। तो कोई कार्य तभी अपराध कहलाता है जब वो कानून के विरुद्ध हो और समाज को भी प्रभावित करता हो। आगे लिखा गया है, यह समाज के लिए हानिकारक कार्य होता है और कानून द्वारा निषिद्ध होता है। तो इसका मतलब है कि अपराध ऐसा कार्य होता है जिससे समाज में अव्यवस्था, अशांति या नुकसान होता है। इसीलिए कानून ऐसे कार्य को मना करता है और उन्हें गलत घोषित करता है। आगे लिखा गया, अपराध समय और समाज के अनुसार बदलते रहता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो कार्य किसी समय या समाज में अपराध नहीं माना जाता है वही कार्य दूसरे समय या समाज में अपराध बन सकता है। जैसे कुछ पुराने समय के अपराध आज स्वीकार हो सकते हैं और नए अपराध भी सामने आते रहते हैं। तो आगे लिखा गया है कि अपराध समाज में असंतुलन पैदा करता है, इसीलिए राज्य अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाता है। तो इसका मतलब है कि जब अपराध बढ़ते हैं तो अपराध बढ़ता है तो समाज की शांति और व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसी कारण राज्य कानून बनाकर अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंड देने का कार्य करता है ताकि समाज में संतुलन और सुरक्षा बनी रहे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइम, यानी अपराध की विशेषताओं को समझाइए। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कुछ विशेषता, मुख्य विशेषता जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, अपराध कानून के विरुद्ध होता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कार्य तभी अपराध कहलाता है जब वह देश के कानून द्वारा मना किया गया हो। यदि कानून उस कार्य को गलत नहीं मानता तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि अपराध समाज के लिए हानिकारक होता है। इसका मतलब है कि अपराध से समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है। इससे लोगों में भय, असुरक्षा और अव्यवस्था फैल जाती है। इसीलिए अपराध को समाज के लिए नुकसानदायक माना जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए इसे हानिकारक माना जाता है। तो अगला पॉइंट दिया गया है कि अपराध पर राज्य द्वारा दंड दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि अपराध करने पर राज्य द्वारा सजा देने का प्रावधान होता है। यह सजा जेल, जुर्माना या अन्य दंड के रूप में भी हो सकता है ताकि अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। अगला पॉइंट दिया गया है, अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी कहलाता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसे कानून के नज़र में अपराधी कहा जाता है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। अगला पॉइंट है, अपराध समय और समाज के अनुसार बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि जो कार्य एक समाज या फिर समय में अपराध नहीं होता है वे दूसरे समय में अपराध बन सकता है और कुछ पुराने अपराध समय के साथ समाप्त भी हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपराध अस्थायी नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट जो है कि समय और समाज के अनुसार बदलते रहता है, ये पॉइंट हम अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राइम एंड सिन, यानी अपराध और पाप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि अपराध कानून के विरुद्ध किया गया कार्य है और राज्य द्वारा दंडनीय होता है, जबकि पाप धार्मिक और नैतिक नियमों के विरुद्ध होता है। तो इसका मतलब है कि अपराध वह कार्य है जो देश के कानून को तोड़ता है और जिस पर सरकार सजा देती है। अगर हम बात करें पाप की, तो पाप वह कार्य है जो धर्म या नैतिक के नियमों के खिलाफ होता है, भले ही वह कानून में अपराध न माना गया हो। लिखा गया है कि अपराध पर कानूनी सजा दी जाती है जबकि पाप पर धार्मिक या नैतिक दंड होता है। आगे और लिखा गया है कि अपराध कानूनी अवधारणा है जबकि पाप धार्मिक अवधारणा है।
तो इसका मतलब है कि अपराध करने पर व्यक्ति को जेल, जुर्माना या अन्य कानूनी सजा भी दिया जाता है। लेकिन पाप करने पर धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति को ईश्वर का भय या आत्मग्लानि या फिर धार्मिक दंड माना जाता है। आगे और अगर हम आपको समझाएं तो अपराध को कानून के आधार पर समझा जाता है, इसीलिए यह एक कानूनी अवधारणा है। वही अगर हम पाप की बात करें तो पाप धर्म और नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे हम धार्मिक अवधारणा कहते हैं। इसीलिए हम इसे धार्मिक अवधारणा से जोड़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पूछा गया है, क्राइम इज ए लीगल एंड सोशल कंसेप्ट, एक्सप्लेन। यानी अपराध एक कानूनी और सामाजिक अवधारणा है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि अपराध कानूनी अवधारणा है क्योंकि यह कानून के विरुद्ध किया गया कार्य होता है और राज्य द्वारा दंडनीय होता है। यह हम आपको कई बार समझा चुके हैं। तो यह सामाजिक अवधारणा भी है क्योंकि अपराध समाज को नुकसान पहुंचाता है और सामाजिक व्यवस्था को बिगड़ता है, इसीलिए अपराध को कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से समझा जाता है। तो चलिए हम इसको पूरा समझा देते हैं एक ही बार में। तो कोई भी कार्य तभी अपराध कहलाता है जब वो कानून के नियमों को तोड़ता है। तो ऐसे कार्य पर राज्य क्या करती है कि राज्य यानी सरकार सजा देती है। तो इसीलिए अपराध को कानूनी अवधारणा कहा जाता है क्योंकि इसका आधार कानून होता है। आगे हम आपको और समझाएं तो अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं करता बल्कि समाज में अशांति, डर और अव्यवस्था भी पैदा कर देता है। इससे समाज की शांति और संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए अपराध को सामाजिक समस्या भी माना जाता है। अगर हम बात करें अपराध का संबंध, तो अपराध का संबंध कानून से भी है और समाज से भी होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपराध को केवल कानूनी या केवल सामाजिक रूप में नहीं बल्कि दोनों दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पूछा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्राइम, यानी अपराध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको लिखना है, अपराध वह कार्य है जो कानून और सामाजिक नियमों के विरुद्ध होता है। अपराध समाज के लिए हानिकारक होता है और कानून द्वारा दंडनीय होता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो देश के कानून को तोड़ा और समाज में बनाए गए नियमों के खिलाफ जाता है उसे अपराध कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चोरी करना या फिर रिश्वत लेना। आगे हम आपको और समझाएं तो अपराध से समाज में भय, अशांति और अव्यवस्था फैलती है, इसीलिए कानून ऐसे कार्य पर सजा देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हत्या या धोखाधड़ी करने पर जेल या जुर्माना की सजा दी जाती है। आगे यहाँ लिखा गया है, राज्य अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाता है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। तो इसका कहने का मतलब है कि सरकार कानून बनाकर अपराधियों को दंड देता है जिससे लोग अपराध करने से डरे और समाज में शांति बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारतीय दंड संहिता चोरी या फिर हत्या जैसे अपराध के लिए सजा तय किया जाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग क्राइम, यानी अपराध को परिभाषित करने का महत्व समझाइए। लिखना है कि अपराध को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कौन सा कार्य अपराध है और कौन सा नहीं। तो इसका मतलब है कि जब अपराध की स्पष्ट परिभाषा होती है तब यह आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा कार्य कानून के अनुसार गलत है और कौन सा सही है। इससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाता है। इससे कानून बनाने और अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में सहायता मिलती है। तो इसका मतलब है कि अपराध की परिभाषा के आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं, अपराधियों को रोका जाता है और अपराधियों को सजा दी जाती है। बिना स्पष्ट परिभाषा के न्याय व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर सकती है, इसीलिए परिभाषा देना जरूरी होता है। आगे लिखा गया है कि अपराध की सही परिभाषा समाज में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। तो इसका मतलब है कि जब लोगों को पता होता है कि कौन सा कार्य अपराध है और उस पर क्या सजा हो सकती है तो वे अपराध करने से बचते हैं। इससे समाज में शांति, अनुशासन और व्यवस्था बनी हुई रहती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, क्राइम इज इनइविटेबल इन सोसाइटी, एक्सप्लेन डर्केम व्यू, यानी समाज में अपराध अपरिहार्य है, दुखाइम के विचारों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि दुखाइम के अनुसार अपराध समाज का सामान्य और अनिवार्य भाग है। इसका मतलब है कि दुखाइम का मानना है कि कोई भी समाज पूरी तरह अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। हर समाज में कुछ न कुछ अपराध होते हैं, इसीलिए अपराध को समाज और सामान्य हिस्सा
माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ अपराध बिल्कुल भी नहीं होता हो। तो हर समाज में नियम होते हैं और कुछ लोग उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए अपराध हर समाज में पाया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि हर समाज अपने नियम और कानून बनाता है, लेकिन सभी लोग उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो लोग नियम तोड़ते हैं उनके कारण ही अपराध होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ट्रैफिक नियम होने के बावजूद कुछ लोग नियम तोड़ते हैं, जिससे अपराध होता है। आगे लिखा गया, अपराध सामाजिक परिवर्तन और सुधार में भी भूमिका निभाता है। तो इनका कहना है, दुखाइम के अनुसार कहना है इनका कि कुछ अपराध समाज को सोचने और कानून में सुधार करने के लिए भी मजबूर करते हैं। इससे पुराने और गलत नियम बदलते रहते हैं और नए कानून बनते रहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कुछ अपराध की वजह से क्या होता है कि नया कानून बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए महिलाओं के अधिकार से जुड़ी आंदोलन के कारण कई पुराने कानून बदलते गए हैं। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो बस आज के इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था जो कि एक ही टॉपिक से करवाया गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछे तो अब आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हम इतना सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं क्राइम से रिलेटेड कि आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्लास में हम अगले टॉपिक से क्वेश्चन करवाएंगे, प्लस में टॉपिक भी समझाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।